यदि पास में कोई व्यक्ति बोला तो तुमने आवाज सुनी, इसका मतलब है कि इस बाह्य संसार से तुम्हारा संबंध था। और मैं जो प्रयोग करवाने जा रहा हूं, इस प्रयोग के बाद अगर वापस ध्यान लगाओगे तो बाह्य संसार से तुम्हारा संबंध एक तरह से कट जाएगा, पूरे गहराई में उतरते जाओगे वहां तक जहां ब्रह्म का स्थान चैतन्य का। इसलिए मैं यह प्रयोग उपदेश के माध्यम से नहीं कर रहा हूं, मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हुआ तुम्हारे उस मूलाधार को जागृत करता हुआ और मूलाधार के कुंड को चैतन्य करता हुआ, और मूलाधार के कुंड को चैतन्य करने का मतलब है समस्त ब्रह्मांड को चैतन्य करता हुआ, अंदर जितना तुम्हारा ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड से, उस ब्रह्मांड का बिल्कुल एक संबंध स्थापन करता हुआ वह प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, जो पिछले 10 वर्षों में शिविर लगाने पर ग्रस्त जीवन में मैंने कभी संपन्न करवाया नहीं। यह तुम्हारा एक सौभाग्य है और यह मेरे जीवन की विशेषता है कि मैं उस प्रयोग को आपको संपन्न करवाया। आपके सामने गुरु चित्र हो, अक्षत हो, कुमकुम हो, जल हो, और जो आपने सामान लिया है वह सामान आप संक्षिप्त इसलिए कर रहा हूँ, तुम खुद गर्मी में बहुत परेशान हो रहे होंगे और गर्मी बाहर भी बहुत ज़्यादा है, तुम तकलीफ पा रहे होंगे, मैं ऐसा एहसास कर रहा था, मगर जितना मुझे समझाना था उतना तो समय मुझे लेना ही था। जो वस्तुएं आपने ली हैं वे अपने सामने फैला करके 1 2 3 4 5 पांचों एक साथ सामने रख दीजिए। फिर आप बिल्कुल सही रूप में बैठ जाएं, कुमकुम को पानी में से घोल दें और फिर अपने ललाट पे तिलक कर दें। नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारणे नमः। हस्त प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। शिखाबंधनम, चोटी की गांठ लगाइए। ओम मानस्तोकितमये मान आयुष्मानो गोकुमानो अश्वे खुरिकमानो वीरांध्रभामिनो वदिरे हवा महे तत्रादुष प्रशांत पुरुषां तस्मानं सचेतनता पूरा तुभ्यम संपर्दे। अब हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ में। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भटखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान शाखे बौद्धावतारे संवत्सरे संवत्सरे को संवतः 2047 आश्विन मासे स्वे शुक्ल पक्षे आस्तुत्याम रविवासरे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी सरकार संहारणम सकलम मनस्य कामना सिद्धर्थम लोके वासे महाराज द्वारे सर्वपादी पुरुषा मधास्मानम सचैतन्य साकल्याण पुरुषात्मानम। अमुक गोत्रेभ्यो, अपना गोत्र उच्चारण करिए। अमुक शर्माहम, अपना नाम उच्चारण करिए। ताम पुरुषाम कुल कुंडलिनी जागृताम सा निखिलेश्वरानंदांति नानस सिमाली ताम चैतन्यम पुरुषा मम गुरु सा प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम ताम आज्ञाम परिपालन सा पुरुषम अधस्मानं चैतन्ये भूलोक भुवर्लोक स्वरलोक महालोक जनलोक तपलोक सत्यम लोक समस्त लोके नाम सा ब्रह्मांडम परिभेदे तुभ्यम संपर्दे। जमीन पर जल छोड़ दीजिए। अब बाएं हाथ में थोड़ा जल लीजिए लेफ्ट हैंड में, और दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करिए। शरीर पर जल छिड़किए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम स्वाह्याभ्यम तरम शुचि पुंडरीकाक्षाय नमः। छोड़ दीजिए। फिर सूर्य को प्रणाम कर दिए। ओम तिष्ठुरे वाहितम पुरुषता चक्रमुचरतः पश्येम सरदः सदं जीवेम सदा गुणसुनयाम सदा सतम ब्रह्मस्योपितम परपुरुषात्मानं सचैतन्ये सूर्य साक्षिणे अग्नि साक्षिणे जल साक्षिणे ताम ब्रह्म साक्षिणे रुद्र साक्षिणे ताम गुरु साक्षिणे कुल कुंडलिनीं ध्यानतां तुभ्यं संप्रदे 10 दिक्पालेन समस्त बलेन ताम पुरुषम अथास्मानं सचैतन्ये सा पूर्वः अथास्मानं कृते कल्याणं पूर्णां अधिगम तुभ्यं संप्रदे। हाथ नीचे कर दीजिए। अब सामने गुरु चित्र है, उस गुरु चित्र को प्रणाम करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरु उपाद मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरं यत्कृपातं वंदे परमानंद माधवम। गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। 5 बार गुरु मंत्र का जप करिए। ओम परम तत्वाय, जो भी आपके गुरु हो उन गुरु मंत्र का आप जाप करें। बाह्यंतरिभ्यो सा पुरुषम अथस्मान त्रिवारम स ओंकार रूपेण सा तुभ्यम संप्रदे। बाह्य ब्रह्मांड का आंतरिक ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए 3 बार ओंकार की हम ध्वनि करेंगे। और ओंकार की ध्वनि का मतलब है ओम की ध्वनि हो, जब तक तुम्हारी सांस विराम नहीं ले तब तक बोलते रहना है, सांस को तोड़ना नहीं है। जितना लंबा खींच सके आप खींचे, मत सीधे बैठेंगे। मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, झुके हुए नहीं है। हरि ओम।
हरि ओम। हरि ओम। समस्त चैतन्य ईशान पूर्वाथ मानम से कृते दाहिने हाथ से जहाँ मैं अपने अंगों को स्पर्श करूं आप भी अपने अंग को स्पर्श करें। साम पुरुषाम अथास्मानम स चैतन्य ईशा पुरुषाम अथास्मानम कृते सा लाटे साम पूर्वाम अथास्मानम स कुंडकुंडलिनी साम पुरुषास्मानम नासिको सा घृणा पूर्वास्मानम कृते मुखे साम पूर्वा अथास्मानम स कृते सा पुरुषे ग्रीवायाम स पूर्वाथास्मानम स तिंदी ग्रहलब्धि पूर्णा साम पुरुषे वक्षसे वक्षस्थलो साम पूर्वा अथास्मानम स चैतन्य सा पुरुषे अरे सा एताः नाथ सा चा पूर्वाथास्मानम सति उदरौ सा पूर्णासी पूर्वसा सन्ति सा जाम सा लिंगे पुरुषास्मानम सा बाहुभ्यं जंगाभ्यां परसे पुरुषं पादयोः साम से चरणेषु एतकल्याण पुरुषे दास पुत्रादि स्वाति बाहुभ्यां वरमिंजोस्तमी सा पष्ठोर में राष्ट्र से पुरुषे समस्त शरीरेभ्यो सा चैतन्य सा कुलतुभ्यं संपर्दे आबद्ध मूलम साध सपानतुभ्यं संपर्दे हस्त प्रक्षालनम हाथ धो दीजिए। अब आपके सामने जो पांचों सामग्री है उन पांचों सामग्री को जल से स्नान कराइए, वहीं उसको रहने दीजिए, वहीं पर जल आप डालिए। ओम पयोदि गतम चैव ब्रह्म दूज सक्रायतम पंचामृत देवस्य स्नानार्थं नाम ओम पंचन्द्या सरस्वती मपिंसोत सरस्वती पंचदासो देशे भविष्यतः पय स्नानन्ते दधि स्नानम ओम दधिक्राणो अकार्य खंजसुपादेन सुरभिदो मुखाकर्पण आयुगुं कितारिकतः घृतस्नानम घृतं मिमिक्षे घृतं सेवने कृते स्तम घृतप्रसादाम अनुपदमा वहमा दस्वागतं रखविमा मधुस्नानम ओम मधुवाता रितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवा माधवीन संतपो खदि माधुनक्तम उतो खसो मधुपाद गुणजा माधुदुस्नादि सक्रा स्नानम स्वयको अस्ते स्निखंगी भरोसे सुगुणसाई पंचम स्नानम ओम पंचम दिया संस्कृत देशे भवसरिता पंचम स्नानम शुद्ध स्नानम ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तास्मिना श्वेता श्वेताक्षरुणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाम जावाम अवनिता चौद्रंभा तावस्ताम पुरुषम तुद्यम संपर्दे। आज जोड़ दीजिए। श्रीमन महागणाधिपति लक्ष्मी नारायणाभ्यान उमा महेश्वराभ्यान सची पुरंदराभ्यान मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यान सची पुरंदराभ्यान सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः तत्रादु गणपतिं प्रार्थयेत। ओम गणानंतवा गणपति गौं अवामहे प्रियानंतवा प्रियपति गौं अवामहे निधिनंतवान गौं अवामहे वसोम आह मजा निगर्भधमात्मजा शीघ्रदम्मा गणपति ध्यानं ताम रिद्धि सिद्धिसितं महागणपतिं आवाहयामि स्थापयामि नमः तत्रादु ब्रह्मां स्थापयामि नमः आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मसी जायता महाराष्ट्रे राजन्य सूर एक व्याधि महारथो जायता दोग्ध्री दे नुर्वोढा नटवानासु ब्रह्म स्थापयामि त्वा रुद्र स्थापयामि। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकरा य च महेश्वरा य च नमः शिवाय च शिवतराय च तत्रादु विष्णु स्थापयामि। ओम विष्णु राट विष्णु तेजस्तो विष्णु सूर्य विष्णु द्रोसी वैष्णव विष्णुमित्वा तत्रादु इंद्र वर्ण कुबेर तां पुरुषामथवानं पितृलोक साम देवलोक सा समस्त लोकेण साम लोकलोकेण साम देवी बगलामुखी सा छिन्नस्तां तां पुरुषामथस्मानं स देवी चामुण्डां ऐं क्लीं क्लीं सा महाकाली महालक्ष्मी महाशक्ति समस्त देवी देवतेभ्यो ताम आवायामि स्थापयामि नमः। अब अपने कुमकुम लेकर के अपने नाभि की पूजा करें, नाभि के ऊपर कुमकुम लगा दें। कुल कुंडलिनी साम पूर्वसमान छाति निहिता तुभ्यम सा एतस्मानं सा कल्याणम कल्याणता तुभ्यम संपर्दे साम पूर्वाथास्मानं सा तुभ्ये ताम दीर्घा तुभ्यम संपर्दे। ता अंगुष्ठ रूपेण अपने अंगूठे को नाभि के अंदर जितना अंदर डाल सके आप अंदर डालें। कपड़ा पहना हुआ कपड़े के ऊपर से भी ताम पूर्वाथास्मानं सा चैतन्य दीर्घा और दूसरे हाथ का सहारा ले लें। जितना आप अंदर अंगूठा पूरा उधर पार निकलना चाहिए पीठ की तरफ से, ये ध्यान रखना। सा पूर्वाथास्मानं सकृते कल्याणम आस्मानं साधे तुभ्यं संपुरुषा अथास्मानं सकृते तुभ्यं सा पूर्वाथास्मानं सा तुभ्यं संपर्दे। हाथ नीचे कर लीजिए। अब मैं आपके उस सातों द्वारों से होता हुआ, सातों देहों से होता हुआ आपके कुंड को जागृत करने की क्रिया संपन्न कर रहा हूँ। उसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी और इन दोनों बातों को चूक गए तो फिर आप चूक जाएंगे। और दोनों बातों का ध्यान रखने की जरूरत यह है कि आपका ब्रह्मांड से संबंध हो तो आपके दोनों हाथ बिल्कुल तने हुए ऊपर हों। इतना तना हुआ हो कि
अब हाथ और ऊपर खींचे, बस जितना ऊपर खींच सके उतना हाथ खींचे, यहाँ से बिल्कुल बिना खम के, और इससे ऊपर खींच सकता है और ऊपर यूं, मतलब समझिए, और उंगलियां मिली हुई हो, अंगूठा मिला हुआ, और आपकी हथेलियां मेरी तरफ हो। एक बात तो ये, आप ऐसा यूं हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं, यूं ऐसा घुमाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जहां भी हाथ में खम पड़ा वहां पर आपकी धारा है, जो मैं विद्युत प्रवाह दे रहा हूं, टूट जाएगा। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि तुम्हारी जो नेत्र हैं वे पूर्ण रूप से जागृत हों, खुले हों। जागृत का मतलब है खुले हुए हों। चश्मा अगर आप लगाते हैं तो चश्मा लगा करके मुझे देख सकते हैं, और चश्मा नहीं लगाते तो बिना चश्मे के देख सकते हैं, मगर आपकी दृष्टि बिना पलक झपकाए मेरी आंख की ओर देखती रहे। ये दोनों बातें ध्यान रखना। पलक नहीं झपके, जहां पलक झपकी वहां आपका विद्युत प्रवाह टूटा। मैंने उस दिन भी अपने प्रवचन में समझाया था कि आंख के माध्यम से आप ग्रास्पिंग कर सकते हैं, आंख के माध्यम से निकाल सकते हैं। यहाँ ग्रास्पिंग करने की बात है, लेने की बात है, अंदर उतारने की बात है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड से संपन्न स्थापित होता हुआ मेरी शक्ति के साथ मैं आपके शरीर में प्रवेश कर रहा हूं, वहां जहां आपका अमृत कुंड है, जहां जागृति देनी है, जहां चैतन्यता देनी है, और उस ब्रह्मांड को उस ब्रह्मांड से जोड़ना है।